नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैंने पहले ही 2022 के अंदर कई बार बोला था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के आप 2023 के अंदर 6 एग्जाम देने वाले हो। एक अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा और 5 एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। हालांकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये भर्ती है जो एक बम्पर भर्ती कह सकते हैं। इनमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, योग्यता क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसकी सैलरी क्या है और उसके अंदर आप कौन से स्टूडेंट है जो कौन सी पोस्ट के लिए फील करने वाले हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो जारी किया था उसके बारे में मैं बता दूं एक बार कि विश्वविद्यालय में गैर अनुसूचित में अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न पदों तथा कनिष्ठ अभियंता यानी सिविल कौन कौन से पोस्ट आए हैं आपके लिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आपके लिए एक तो कनिष्ठ अभियंता जो सिविल वाले हैं, जो बीटेच वाले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक अपना मेन मकसद है इसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करने का। पोलेट्री सहायक, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरी सहायक तथा क्लर्क जो आपके एलडीसी होते हैं उन पर जो नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की तिथि क्या है, कौन कौन आवेदन करेंगे, विस्तृत जो विज्ञापन है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आवेदन की जो तिथि स्टार्ट है वो 9 फरवरी थी, यानी 9 फरवरी से लेके 14 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है मेन अपन को ये देखना है। तो विज्ञप्ति के अंदर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि कौन सी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। देखो, सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता, उसकी एक पोस्ट है, उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। मेन जो कृषि पर्यवेक्षक है उसकी बात कर रहा हूं। कृषि पर्यवेक्षक के लिए एमपीयूएटी के अंदर 16 पोस्ट आई है, जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी पोस्ट है, यानी 16 पोस्ट है। उन पदों की संख्या 16 है टोटल। सामान्य स्टूडेंट है जो जनरल वाले हैं उनके लिए 2 पोस्ट निकाली गई है और महिलाओं के लिए भी 2 पोस्ट है। ठीक है, ये सामान्य की बात है। पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, तो सामान्य में 2 पोस्ट है। यदि मैं अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं, एससी वाले, शेड्यूल कास्ट वाले, उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट संख्या रहने वाली है 4 और महिला के लिए रहने वाली 1। जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करते हो सबसे ज्यादा पोस्ट निकली है वो शेड्यूल कास्ट के लिए निकाली गई है। अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूं तो मैं सामान्य की 3 पोस्ट है और विधवा की 1 पोस्ट नहीं, महिला की 1 भी पोस्ट नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूं तो मैं 1 पोस्ट है और जो सतीश विशेष योग्यजन है उनके लिए 2-2 पोस्ट इसमें है। तो टोटल कृषि पर्यवेक्षक की बात करूंगी तो मैं कितना बात करूंगा, तो टोटल पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे रहने वाली है 16। इसके अलावा पोलेट्री साइंस की 2 4 आपके एक 5 टोटल पोस्ट है। प्रयोगशाला साई की इसमें 24 पोस्ट है और लाइब्रेरी साई की इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है। और कला के ग्रेड सेकंड की बात कर रहा हूं तो मैं 21 पोस्ट है। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूं तो मैं 2 पोस्ट निकाली है टोटल, 2 यानी कि 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है टोटल, और विशेष योग्यजन के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर अपन पूरी अच्छे से चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, जो मेन चीज है वो मैं बता देता हूं। ठीक है भाई, जो इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर मैं बता देता हूं कि मेन चीज क्या है। ये आपके कोई काम की इतनी चीज नहीं है, सामान्य जानकारी है, ये आप है जो अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि आपकी जो परीक्षा का शुल्क है वो कितना लगने वाला है। देखो, कोई गरीब कंडीशन से आते हैं, मीडियम फैमिली से आते हैं, परीक्षा का शुल्क है वो बहुत ही ज्यादा रखा गया है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो भी सिविल जो कनिष्ठ अभियंता है वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सामान्य है और पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग वाले हैं उनके लिए 1200 रुपए है। और जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं यानी एससी एसटी वाले हैं उनके लिए 600 रुपए रखी गई है। कृषि पर्यवेक्षक के लिए जो आपको फीस देनी है वो 1000 रुपए देने वाली सामान्य स्टूडेंट को। और जो नॉर्मल स्टूडेंट, सामान्य का मतलब है कि जो जनरल और ओबीसी के अंदर आ रहे हैं उनके लिए फीस रखी गई है 1000 रुपए। एससी एसटी इनके लिए रखी गई है 500 रुपए। 500 500 500 रखी गई है। इसमें बात कर रहा हूं कि मैं जो कई वीडियो अदर स्टेट वाले देख रहे हैं तो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, आप कोई से भी, चाहे एससी से हो चाहे एसटी से हो, आपके जो फॉर्म फिल करने की प्रोसेस रहने वाली है वो जनरल में काउंट की जाएगी। आप यहां राजस्थान स्टेट के अंदर जनरल में काउंट किए जाएंगे तो आप जनरल से फॉर्म लगाएंगे और जनरल की ही फीस आपको अप्लाई करनी है। अब बात कर रहे हैं कि सर आवेदन किस प्रकार से करने। आपके मन में संशय थे कि भर्ती कहीं संविदा की तो नहीं है, हमें पोस्टिंग कहां मिलेगी, तो मैं सबसे पहले बता दूं, आपके एक एक चीज क्लियर कर देता हूं।
मैंने अपना कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में बता रहा हूं। योग्यता क्या रहने वाली है सर? कृषि पर्यवेक्षक की योग्यता लेने वाली है 12th पास एग्रीकल्चर से होना चाहिए। आपके पास में 12th में एग्रीकल्चर होना चाहिए, वो कृषि पर्यवेक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स हैं तो आप एलडीसी का फॉर्म लगा सकते हैं, आप प्रयोगशाला सहायिका लगा सकते हैं, या फिर आपके पास में जो लाइब्रेरियन साइंस का डिप्लोमा है तो आप जो लाइब्रेरियन की पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक के लिए 12th एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास में बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है। उम्र क्या रहने वाली है? 14 मार्च तक आपकी एज है वो 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई तो कर सकते हो, यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको बाहर कर सकते हैं। पाठ्यक्रम क्या रहने वाले हैं? सेम पाठ्यक्रम रहता है जो आपके अधीनस्थ बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम करवाते हैं, वो सेम ही रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। ठीक है। और 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आने वाले हैं। सर सैलरी क्या रहने वाली है? सेम सैलरी है, कोई प्रोसेस नहीं है। सर ये क्या संविदा की तो वैकेंसी नहीं है क्या? सर ये संविदा है या गवर्नमेंट है? बिल्कुल, ये भी आपके सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है। इसके अंदर पोस्टिंग की बात करता हूं तो पोस्टिंग आपके जो यूनिवर्सिटी होती है उस यूनिवर्सिटी के अंडर में होती है। यूनिवर्सिटी आपको सैलरी यूनिवर्सिटी वाले यानी आईसीआर के अकॉर्डिंग सैलरी बन के आती है। जो आपके पोस्टिंग रहती है या तो यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कॉलेज आती है, या यूनिवर्सिटी के खुद के अंदर, या केवीके के अंदर आपको पोस्टिंग यहां पे मिलने वाली है। या तो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कॉलेज आ रही है तो वहां पोस्टिंग हो जाती है, या यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाती है, या यूनिवर्सिटी के अंदर जो केवीके आता है उनमें आपकी पोस्टिंग होने वाली है। सैलरी सेम रहने वाली है। प्रोसेस बिल्कुल एग्जाम की प्रोसेस है वो भी आपकी सेम रहने वाली है। आवेदन किस प्रकार से करना है? आवेदन के लिए आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे सारी प्रोसेस से सारी जानकारी यूनिवर्सिटी की साइट पे ही मिलने वाली है। चाहे आपकी एग्जाम डेट हो या एडमिट कार्ड हो, सारी की सारी आपको एग्जाम फिल करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.rcaudaipur.com। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ओरिजिनल, उसके ऊपर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 9 फरवरी से। ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि है वो आपके 14 मार्च। 14 मार्च को रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि 14 मार्च का वेट नहीं करें, अभी आप ई मित्रा पे जाइए। यदि आप इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो, यदि आपने सोचा कि नंबर ऑफ पोस्ट तो ओनली फॉर सर 16 ही, हम क्यों फॉर्म फिल करें, वो आपके ऊपर है। यदि आप में योग्यता है एक पोस्ट लेने की तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं 8696661453। इन नंबर पे आप कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम है तो हेल्प ले सकते हैं। और कृषि पर्यवेक्षक का ऑलरेडी हमारा ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट और नोट्स से हमने एप्लीकेशन के अंदर जारी कर दिए हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट जयपुर के नाम से। जो भी हमारी सोशल मीडिया लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। यदि नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरे राजस्थान के अंदर कृषि विभाग के अंदर जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज, लेटेस्ट न्यूज जो सबसे फास्ट और जो ऑथेंटिक रूप से देते हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।